हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कंटिन्यूअसली विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जुड़ा हुआ हूं और आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे, आगे भी मुझे यही उम्मीद है। और जो भी विद्यार्थी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वे सभी लोग जानते हैं कि हम किस प्रकार का कंटेंट जो है आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि हमारे कई बच्चे सीईटी के अंदर बहुत अच्छा स्कोर किया, कई बच्चों का लैब स्टूडेंट में सिलेक्शन हुआ, कईयों का पटवारी में हुआ, ग्राम सेवक में हुआ। इसके अलावा अब जो है आगे आने वाली भर्तियों के अंदर भी अगर आप लोग इसी प्रकार से मेहनत करते रहेंगे, तो आपका जो है आगे भी इसी प्रकार से ये सिलेक्शन का कारवां चलता रहेगा। आज का मोटिवेशनल कोट है कि न मेहनत में कमी करूंगा, न मेहनत में कमी करूंगा, न हालातों पर रोऊंगा, देर से ही सही पर अपनी मंजिल को जरूर पाऊंगा, देर से ही सही पर अपनी मंजिल को जरूर पाऊंगा। और ये जो चार लाइनें हैं, ये मेरे उन सभी विद्यार्थियों को समर्पित है जिन्होंने अभी रीट का रिजल्ट देखा होगा, और हो सकता है एसआई का रिजल्ट देखा हो सकता है पटवारी में नहीं हुआ हो सकता है ग्राम सेवक में नहीं हुआ, लैब स्टूडेंट में नहीं हुआ हो। लेकिन दोस्तों, अगर आप हिम्मत नहीं हारोगे, तो आपके लिए जो पीछे हो चुका है उससे भी बेहतर इस दुनिया में लिखा हुआ है। इसीलिए शायद आप जो है ये जो भर्तियां जा चुकी है उनमें सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन इनसे भी अच्छी आने वाली भर्तियों के अंदर आपका सिलेक्शन होने वाला है निश्चित रूप से, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो। हाँ, मेहनत नहीं कर रहे हैं तो कोई सिलेक्शन नहीं होने वाला, ये और बता दूं, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जो है ये झूठे वादे नहीं कर सकता कि आप जो है आपका हो जाएगा। अरे आपका हो जाएगा, आप नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। हाँ, पढ़ोगे तो निश्चित रूप से होता है, और इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूं, क्योंकि कईयों को हमने देखा है 10-10 बार उन्होंने पेपर दिए, 30-30 साल 40-40 साल की एज होने आती है जब वो ओवर एज होने वाले थे और लास्ट भर्ती में उनका सिलेक्शन हो गया, और वो आज जो है बहुत अच्छे पदों पर है। जो उनके साथी थे, वो आज कहीं न कहीं जो है उनसे छोटी पोस्ट पर रह गए और वो आज आगे बहुत बड़ी पोस्टों पर चले गए। क्योंकि जो व्यक्ति जीवन में अपनी ज़्यादा असफलताओं को प्राप्त करता है, वही उसके पास में एक ऐसा नॉलेज हो जाता है या ऐसा अनुभव हो जाता है कि वो आगे जाकर के एक बहुत बड़ी भर्ती के अंदर जो है सफल हो जाता है। और इस प्रकार के कई एग्ज़ाम्पल आज जो है आप देख सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो 12वीं के अंदर फेल होते हैं, पुनः 12वीं करते हैं और आने वाले टाइम में कहीं न कहीं जो है आरएएस या आईएएस ऑफिसर के रूप में भी होते हैं। कई लोग जो है एंटरप्रेन्योर बन करके अपनी बिज़नेस के अंदर बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। तो हर चीज़ जो है समय के साथ होती है, बस अपने को लगातार मेहनत करते रहना है। अब मैं अगर आज बात करूँ, तो मैं आज का ये जो वीडियो लेकर के आया हूँ, ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो ये सोच रहे हैं कि हमारे सीईटी में कितना स्कोर हो कि हम आगे तैयारी कर सकें। तो सबसे पहले तो बता दूं, सीईटी 2 लेवल पर हुई थी। एक सीईटी हुआ था 12th लेवल का, और एक हुआ था ग्रेजुएशन लेवल पर, ठीक है। अब सीईटी के दो पेपर हुए थे, ग्रेजुएशन लेवल का और 12th लेवल का। 12th लेवल के सीईटी के अंदर कौन कौन सी वैकेंसी इंक्लूड है, इसका नोटिफिकेशन पहले जारी हुआ था और उसके बारे में मैंने सूचना दे दी थी। ऐसे ही ग्रेजुएशन के अंदर कौन कौन सी भर्तियां शामिल है वो भी बता दिया था। आपको पता होगा कि राजस्थान में आने वाली सबसे बड़ी जो 2023 की वैकेंसी है वो है जेआरए, जिसे कहते हैं जूनियर अकाउंटेंट। और इसके बाद में हाल ही में जो अभी एक राजस्व मंडल के द्वारा तैयारियां शुरू की गई है पटवारी भर्ती की, तो इन दोनों के लगभग 8000 पदों पर भर्ती होने वाली है, ठीक है। लेकिन कंपलसरी क्या है, सीईटी एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए। अब ऐसे ही 12th लेवल पर बात करें तो एलडीसी की भर्ती आ रही है, और एलडीसी का एग्जाम डेट आपको पता ही है, फरवरी 2024 बोला गया है। ये जो है 12th बेस पर होगी, लेकिन इसमें भी सीईटी कंपलसरी है। अब मैं आपको बता दूं कि सीईटी एग्जाम का जो रिजल्ट आया है वो आपका एक स्कोर कार्ड आपके पास में आ चुका है। अब आरएसएमएसएसबी बोर्ड ये कह रहा है कि हम सीईटी के अंदर क्या करेंगे कि जितने विद्यार्थी हमें चाहिए है, यानी स्टूडेंट्स जितने चाहिए हैं हमें, मतलब कितनी वैकेंसी है, उसके हर कैटेगरी वाइज हम 15 गुना बच्चों को सिलेक्ट करेंगे। कितने? 15 गुना बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, ये सीईटी कह रहा है। लेकिन दूसरी ओर विद्यार्थियों का जो अभी विरोध चल रहा है, या जो विद्यार्थियों की मांग है, वो ये है कि 40% कर दिया जाए, ठीक है।
तो अभी 40% के ऊपर अपन चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 40% के ऊपर अभी RSMSSB बोर्ड की ओर से कोई स्टैंड नहीं दिया गया है, या ये भी नहीं कहा गया है कि इसके बारे में सोचेंगे भी। तो अभी हम इसको ये मान रहे हैं कि ये नहीं हो रहा है। लेकिन हो सकता है कि जैसे वीडियो में था, भाई बाद में जाकर के इन्होंने चेंज कर दिया था, 15 गुना की जगह बाद में जिसके भी 50% मार्क्स थे वो सभी अंदर आ गए थे। तो ऐसा कुछ अगर चेंज होता है तो वो अलग बात है। अभी अगर हम 15 गुना की बात करें तो भी दोस्तों देखिए 15 गुना में भी बहुत ज्यादा विद्यार्थी होते हैं, क्योंकि अगर 100 वैकेंसी है तो उसकी जगह 1500 विद्यार्थियों को ये लेंगे सीईटी के स्कोर के बेस पर। तो 300 नंबर का जो है पेपर हुआ था, कितने मार्क्स का था अपने पेपर, 300 नंबर का पेपर था। और मैं आपको यहाँ पर जो है जितना मेरा अनुभव है, जितनी भर्तियों के मैंने कट ऑफ्स वगैरह देखी है, और मैंने आपके सामने कई बार कट ऑफ के अनुमान भी बताए हैं, और वो लगभग जो है सही हुए हैं, 2 से 4 नंबर ऊपर नीचे हुआ है। तो इस बेस पर मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपके पास में 50% मार्क्स आ रहे हैं, यानी आपके अगर 150 नंबर हैं, तो आप तो 100% वैकेंसी की जो भी है, जो भी आपकी इच्छा कर रही है, जेआरए की हो या जो भी आगे छात्रावास अधीक्षक की हो, सुपरवाइजर हो, पर्यवेक्षक हो, संगणक हो, जो भी आपकी इच्छा कर रही है, सूचना सहायक हो, आप इन भर्तियों की तैयारी में लग सकते हैं। अगर आप 50% स्कोर कर रहे हैं, चाहे आप 12th वाले में हो, चाहे ग्रेजुएशन वाले में हो, 50% आप स्कोर कर रहे हो, तो आप ये मान के चलिए कि आप तो सीईटी के 15 गुना में आ ही जाओगे। यानी 150 से ऊपर नंबर वाले सभी विद्यार्थियों को मेरे हिसाब से तो जो है तैयारी के अंदर लग जाना चाहिए। उन्हें तो ये सोचना ही नहीं चाहिए कि सीईटी की कट ऑफ क्या होगी या क्या नहीं होगी। वो तो 100% ये मान के चलिए कि अंदर आ ही चुके हैं। ठीक है? तो अब सीईटी के अंदर अपने पास दो भाग हो गए, है ना? 300 में से भाई कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने 50% गेन कर लिया है, और 50% से ऊपर वाले तो वो तो अंदर आ ही चुके हैं, उनके कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आ रही है उन विद्यार्थियों को जो 50% से कम मार्क्स आ रहे हैं। अब उनके कहीं न कहीं मेहनत के अंदर कमी थी, या हो सकती है कि उन्होंने ये लापरवाही की हो कि ये सीईटी का एग्जाम क्या है, ऐसे ही है वो है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप अब क्या कर सकते हैं कि आप जो कॉमन पोर्शन होता है, जैसे कि जीके, जैसे कि मैथ्स, जैसे कि साइंस, तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं, जीके है, मैथ्स है, साइंस है, कंप्यूटर है, ये सब्जेक्ट्स अभी राजस्थान के किसी भी एग्जाम को दीजिए, चाहे वो सीईटी में इंक्लूड हो चाहे नहीं हो, सभी में ये सब्जेक्ट तो पूछे ही जाते हैं। तो आप क्या करिए, जैसे जूनियर अकाउंटेंट है वो सीईटी के अंदर इंक्लूड है, अब आपको जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करनी है। आप तब तक जो है ये नहीं सोच सकते कि हम तैयारी करें या नहीं करें जब तक आपके पास सीईटी की कट ऑफ नहीं आती है जी जूनियर अकाउंटेंट के लिए। तो अब तब तक आप समय व्यर्थ न करके आप ये करें कि जो जूनियर अकाउंटेंट का फर्स्ट पेपर है, भाई जूनियर अकाउंटेंट का फर्स्ट पेपर जो है, आप उसकी तो तैयारी कर ही सकते हैं उसकी तैयारी करिए। उसकी तैयारी करोगे और बाद में जब आप अगर जूनियर अकाउंटेंट के अंदर आ जाते हो तो सेकंड पेपर की तैयारी कर लेना। अदरवाइज आप लगे रहना, और जो अदर वैकेंसीज आ रही है जैसे संगणक है उसमें सीईटी की जरूरत नहीं थी, तो संगणक की आप तैयारी में लग जाना। ठीक है? या फिर आप एलडीसी की तैयारी में लग जाना, या और भी जो अन्य वैकेंसीज है उसकी तैयारी में लग जाना। किसी ने मना थोड़ी किया आपको। लेकिन अगर आप अभी ये समय व्यर्थ करते हो, और सपोज करिए कि आपको इंक्लूड कर दिया गया, फिर आप कैसे एकदम से तैयारी करोगे? तो जो बच्चा अभी तैयारी कर रहा है वो तो आगे निकल गया आपसे, तो आप फिर वापस से क्या होगा, जो आपके सीईटी में हो रहा है 50% से नीचे मार्क्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं तो कुछ कमी रखी थी अपनी तैयारी में। तो इस कमी को पूरा करने के लिए मेरी तरफ से एक ही सजेशन है, सभी जो भी विद्यार्थियों के सीईटी में 50% से कम बन रहे हैं, चाहे 12th वाले हैं, तो अब जैसे 12th वालों की बात करते हैं, फिर मैं एक बात बताता हूँ। 12th वाले हैं, अब उनके एलडीसी की तैयारी करनी है। बताओ एलडीसी के पेपर में ऐसी कौन सी सब्जेक्ट है जो किसी भर्ती में नहीं आएगी? भाई एलडीसी के अंदर जीके है, मैथ्स है, साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है। क्या ये सभी सब्जेक्ट आगे आने वाली विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में काम नहीं आएगी? क्या आपके ये आरएएस में काम की नहीं है? क्या आपके ये एसआई में काम की नहीं है? क्या ये जूनियर अकाउंटेंट में काम की नहीं है? क्या ये अन्य जो भी भर्तियां हो रही है उनमें काम की नहीं है? ये बहुत काम की सब्जेक्ट है ये सभी तो। इन्हीं सभी सब्जेक्ट के बेस पर तो आप सिलेक्शन करवा सकते हो। तो आप वैसे ही 12th पास हो एक तो, है ना?
अब 12th पास हो और आपके पास क्या ऑप्शन है जो इसके अलावा, तैयारी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप तो जो सब्जेक्ट है उनको तैयार करो। अगर आप एलडीसी में एलिजिबल हो गए तो वेल एंड गुड, नहीं हुए तो 3 साल तक आप लगातार आरएस की तैयारी करो ना, 3 साल बाद आरएस बनो ना। और जो आपका साथी बाबू बन जाए उसको बताओ कि देख भाई, मेरी किस्मत उस समय जो है साथ नहीं दी थी, मैं उस समय मेहनत नहीं करता था, लेकिन आज मैं मेहनत के दम पर आगे बढ़ गया। तो आरएस की तैयारी करो भाई आप, हैं? किसने कहा है कि ये 50% से कम है मतलब अब आपको तैयारी करने का अधिकार नहीं है? अरे आप इस एग्जाम को नहीं दे सकते, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जो है वो कोई भर्तियों की परीक्षा ही नहीं दे सकते। और जिनको बिल्कुल ही इच्छा नहीं कर रही है कि नहीं सर अब मेरी तो तैयारी में इच्छा ही नहीं है, तो भाई आप सीईटी की वापस से तैयारी भी तो कर सकते हो। अरे सीईटी की अगेन तैयारी कर लो चालू। अब इसमें 50% कम बन रहे हैं ना आपके, तो अब वापस सीईटी की तैयारी करो, क्योंकि अगली साल भी सीईटी तो होगा। सरकार बदलेगी या नहीं बदलेगी इसके बेस पर आप सीईटी के बेस पर क्यों सोच रहे हो कि सीईटी में भी फिर जो है अगली बार हो सकता है कि हटा दे? कौन हटाएगा? कोई नहीं हटाएगा। और किसने कहा आपको कि हट जाएगा या नहीं हटेगा? अरे हट गया तो भी नॉलेज तो काम आएगा, और नहीं हटेगा तो भी काम आएगा, हट गया तो भी काम आएगा। नॉलेज नॉलेज होता है, वो हर वैकेंसी में आपके काम आने वाला है। तो मेरी तरफ से तो आपको यही सजेशन है कि आप जितने मार्क्स आ रहे हैं उतने वेल एंड गुड है। आप कॉमन सब्जेक्ट को तैयार करिए, जैसे मैथ्स आपका वीक है तो उसको तैयार करिए। आप लोगों के लिए मैं अभी शून्य से गुरु शिखर नाम से एक बढ़िया बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं मैथ्स का, और उसके अलावा आरएएस एग्जाम का जो कंप्लीट सिलेबस है वो पूरा का पूरा तैयार करवाने जा रहा हूं। और उसमें भी आपकी सभी वैकेंसी आ जाएगी, चाहे जूनियर अकाउंटेंट हो, एसआई हो, एलडीसी हो, पटवारी हो, कांस्टेबल हो, ग्राम सेवक हो, जो भी भर्तियां हैं वो सभी उसके अंदर इंक्लूड होगी। तो आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी कि आपको तैयारी करनी है। अब कितने नंबर है मैंने बता ही दिया, 50% से ऊपर वाले तो सभी तैयारी में लग जाओ, 50% से कम वालों को क्या करना है वो भी बता दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे पूछ लीजिएगा, और आज से या कल से आप सभी लोगों के लिए एक शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा और उसके अंदर बता दूंगा कि आपका मैथ्स का और करंट अफेयर का जो है और आरएएस की क्लासेस का शेड्यूल क्या रहने वाला है। मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार चीजें लेकर के आ रहा हूं, और वो सब चीजें आप ही लोगों के लिए है और फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा राजस्थान में अभी तक किसी ने नहीं किया होगा। वो सब चीजें मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल करवाने वाला हूं। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको बता दूं कि आप संगणक के अंदर सीईटी इंक्लूड नहीं है, ठीक है? जो संगणक भर्ती आ रही है उसके अंदर सीईटी का कोई लेना देना नहीं है। तो जो भी विद्यार्थी मैथ्स, स्टैटिक्स या इकोनॉमिक्स, इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में थी, वो तो संगणक की तैयारी करो भाई बहुत बढ़िया से, है ना? और जूनियर अकाउंटेंट के लिए फर्स्ट पेपर तैयार करो, एलडीसी के लिए पूरी तैयारी करो। आगे देखो अब एसआई का रिजल्ट आ चुका है तो एसआई की वैकेंसी आएगी, आरएएस की वैकेंसी आएगी, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी, पटवारी की आएगी। तो भाई वैकेंसी तो बहुत सारी आ रही है ना? तो चलिए मिलेंगे अब अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।